नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। कल ही राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कश्मीर पहुंच गए थे और आज श्रीनगर में उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जो भाषा है, उनके जो तेवर हैं, उनका जो ऐलान है, वो सब यही बता रहा है कि इस बार जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार आ सकती है वापस। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में 10 सालों बाद तो चुनाव ही होने जा रहे हैं। मोदी चाहे जितना दावा कर ले कि उन्होंने कश्मीर के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन हकीकत यही है कि अनुच्छेद 370 और धारा 35 से खत्म करने के बाद मोदी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वो कश्मीर में चुनाव करवा सकें। जब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली एक तारीख दे दी कि आपको इस तारीख के पहले चुनाव करवाने होंगे, तब जाकर मोदी सरकार के ये तीसरे कार्यकाल में अब जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस एक चुनाव आयोग ने की और जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान किया। तारीखें जो है, मतलब 1 अक्टूबर तक आखिर, मतलब 3 चरणों में चुनाव होंगे। 18 सितंबर से शुरू होने वाले हैं चुनाव और 1 अक्टूबर को खत्म होंगे। 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। जम्मू कश्मीर इस बीच बहुत ज्यादा बदल गया है। आप जानते हैं कि अगस्त 2019 में किस तरह रातों रात जम्मू कश्मीर का जो न केवल ओहदा ही बदल दिया गया, बल्कि उसकी पूरी संरचना को ही एक तरह से ठेस पहुंचाई मोदी सरकार ने। जम्मू कश्मीर की जो उसका जो राज्य का दर्जा था वो खत्म कर दिया, उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दी, 2 हिस्सों में बांट दिया, लद्दाख अलग कर दिया। सब कुछ किया मोदी सरकार ने केवल इसलिए कि बीजेपी को वहां फायदा मिले। इसके बाद परिसीमन भी करवा लिया ताकि जो जम्मू की जो सीटें बढ़ी हैं उसका फायदा बीजेपी को मिले। बहुत सारे तिकड़ में लगाए, लेकिन राहुल गांधी का एक कदम कश्मीर में पड़ा और उसके बाद सारा माहौल, सारी राजनीति जो है वो बदलती हुई दिख रही है। आप जानते हैं कि अपनी पहली भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने समाप्त की थी श्रीनगर में और उस समय वहां के लोगों ने उनको जैसा प्यार दिया वो मोदी सरकार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। ये बीजेपी के दावे ये थे कि राहुल गांधी वहां पर इसीलिए पहुंच पाए हैं क्योंकि बीजेपी ने वहां पर आतंकवाद को खत्म कर दिया है, बीजेपी के कारण वहां पर शांति और स्थिरता आई है। हालांकि ये दावे भी अब गलत ही साबित हो रहे हैं क्योंकि लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। अभी 13 तारीख को फिर हमला एक हुआ था और फिर 19 तारीख को हुआ जब 20 तारीख से चुनावी प्रक्रिया शुरू होनी थी और ये अभी भी आतंकी जो हैं वो जम्मू कश्मीर में आम लोगों को, इसके अलावा जो सेना के लोगों को निशाने पर ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि मोदी सरकार से जम्मू कश्मीर बिल्कुल नहीं संभला और वहां उसने जो भी कुछ खिलवाड़ किया, या तो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए या अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी को वहां पर कोई फायदा मिलेगा क्योंकि अब लोग जो है वो राहुल गांधी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी ने भी आज ये ऐलान कर दिया कि हम सत्ता में लौटे तो जम्मू कश्मीर को उसका स्टेटहुड वापस दिलवाएंगे। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, पहले इसको सुन लेते हैं। It is our priority in the Congress party and also in the India Gathbandhan to restore statehood to Jammu and Kashmir as soon as possible. We had expected that this would be done prior to the elections, but okay, elections have been declared. It is a step forward and we are hoping that statehood would be restored as soon as possible and the rights of the people of Jammu and Kashmir, democratic rights, will be restored to them. I said earlier in the meeting that this is the first time since independence that a state has become union territories. This has never happened before. Union territories have become states, but it's the first time that a state has become union territory. So we are very clear in our national manifesto as well that it is a priority for us that the people of Jammu and Kashmir and Ladakh get their democratic rights back. It's always a pleasure for me to come here. I have a very deep relationship with the people of Jammu and Kashmir. And my message to the people of Jammu and Kashmir is, however we can help you, the Congress party is always there. We understand that you're going through a very difficult period, a tough period, and we want to remove violence. जैसे मैंने भारत जोड़ो यात्रा में कहा था, नफरत के बाजार में
मोहब्बत की दुकान हम खोलना चाहते हैं, इज्जत से, रिस्पेक्ट से, भाईचारे के साथ। थैंक यू वेरी मच। तो जम्मू कश्मीर में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने राहुल गांधी पहुंच गए हैं। कल जब वो वहां थे तो उन्होंने श्रीनगर के एक खास रेस्तरां में वहां पर खाना भी खाया, एक पार्लर में रुककर आइसक्रीम भी खाई, और वहां जब वो लोग उनसे, आम जनता उनसे मिलने लगी, बातचीत करने लगी, तो एक महिला ने यह भी कहा कि मुझे आपकी वो बात बहुत अच्छी लगती है कि नफरत के बाजार में आप मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। यानी राहुल गांधी को लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। ये बात मोदी के लिए बड़े खतरे की हो सकती है, क्योंकि उनको अभी तक ये यकीन था कि मैं ही सब कुछ हूं और मेरे आगे कुछ नहीं, और लोगों का प्यार, जो भरोसा है, वो सब मुझे ही हासिल है। और राहुल गांधी को तो लोग एक नौसिखिया और निकम्मे राजनेता की तरह देखते हैं। कुछ इस तरह राहुल गांधी बार बार, क्योंकि संसद में जिस तरह मोदी को राहुल गांधी राहुल गांधी को मोदी ने बालक बुद्धि कहा था, उसी से समझ में आता है कि वो राहुल गांधी के लिए क्या सोच रखते हैं। लेकिन आज जो राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने किस अंदाज में ये बताया कि मोदी जी का कॉन्फिडेंस कैसे खत्म हो गया है। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने और उनका वो अंदाज देखिए आप खुद। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। और हराया किसने? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने, एकता ने, रिस्पेक्ट ने। हमने हिंसा से कुछ नहीं किया, गलत शब्द प्रयोग नहीं किए, मगर नरेंद्र मोदी को साफ बता दिया कि आप जो अपने आप को सोचते हो वो नहीं हो। उनकी कॉन्फिडेंस को मैं आपको स्टेज से खुल के बता रहा हूं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है। राहुल गांधी ने यहाँ बिल्कुल दो टूक मोदी जी को समझा दिया कि आप अपने आप को भले ही नॉन बायोलॉजिकल बताते रहे, सीधे अवतारी साबित करने की कोशिश करें, लेकिन इन चुनावों ने आपको आईना दिखा दिया है। और जब लोग ये कहने लगे कि राहुल गांधी ने हराया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मोहब्बत ने हराया है, आप लोगों ने हराया है, और ये मोदी जी का घमंड है जो टूटा है इन चुनाव में। तो अब एक और मोदी की परीक्षा होने वाली है जम्मू कश्मीर चुनाव में, क्योंकि यहाँ को लेकर भी मोदी ने बहुत बड़े बड़े दावे किए। हालांकि राहुल गांधी ने अभी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना कि उन्होंने कहा कि मेरा यहाँ के लोगों से काफी पुराना रिश्ता है, और वो साफ साफ ये बताते हैं कि यहाँ के लोगों के दर्द को मैं महसूस कर सकता हूँ। आप याद कीजिए भारत जोड़ो यात्रा का वो आखिरी दिन, जब राहुल गांधी ने ये श्रीनगर के स्टेडियम से ये कहा था कि मैं जानता हूं कि एक फोन कॉल का मतलब क्या होता है, जब फोन आता है तो कितना डर लगता है, किस तरह शहीदों की खबर मिलती है और उनके परिजनों पर क्या बीतती है। ये सारी बातें राहुल गांधी ने कही थी, और सीधे सीधे उन्होंने वहां पर जो सैनिकों के दर्द को या आम लोगों के दर्द को अपने साथ साझा किया था। बहुत बड़ी बात थी। और जिस तरह से राहुल गांधी अपनी बात, अपने दिल की बात लोगों तक पहुंचाते हैं और लोगों के दिल की बात को भी सुनने और समझने का मादा रखते हैं, वो शायद मोदी नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए उनको बड़े बड़े दावे करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ भी मोदी पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में अब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के पहुंचने से सियासत काफी तेज हो गई है। अब गठबंधन को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, बाकी जो समीकरण बन रहे हैं उन पर भी सवाल उठने लगे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 10 सालों के इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को जब अपना लोकतांत्रिक अधिकार यानी जो मताधिकार है उसका प्रयोग करने मिलेगा, तो वो किसको चुनेंगे, किसके हाथों में अपने भविष्य की, अपने किस्मत की बागडोर जम्मू कश्मीर के लोग देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखते हैं, आज खरी खरी में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरह कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर से ललकारा है सीधे सीधे मोदी को। क्या होने वाला है आगे, क्या होगा 4 अक्टूबर को,
इन्हीं सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, हमारे ऑनलाइन एडिटर। अमलेंदु, नमस्कार, स्वागत इस कार्यक्रम में। आपने अभी बातें सुनी राहुल गांधी की, जो कुछ कहा है राहुल गांधी ने, और इधर हम देख रहे हैं कि किस तरह जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले नहीं रुक रहे, वहां पर लोगों को अभी भी शांति नहीं मिल रही, अभी भी उनको एक सुरक्षा का एहसास नहीं हो रहा है। कश्मीरी पंडितों का दर्द अपनी जगह है। कश्मीर फाइल्स फिल्म बन गई, जिनकी तिजोरियां भरनी थी वो भर ली गई, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या अब वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको न शांति मिली, न स्थिरता मिली, और उल्टे जो विकास का दावा था वो भी नहीं हो रहा, और जो स्टेटहुड थी यानी जो राज्य का दर्जा था वो भी छीन लिया गया, जिसको वापस लौटाने का ऐलान आज राहुल गांधी ने किया है। क्या कुछ कहेंगे अमलेंदु जी राहुल गांधी के आज के ऐलान पर? देखिए सुमित्रा जी, कश्मीर के लोगों की सबसे बड़ी मांग यही है कि उनका राज्य का दर्जा बहाल हो। चुनाव से ज़्यादा बड़ी मांग उनकी ये है कि राज्य का दर्जा बहाल हो। राज्य का दर्जा बहाल हो जाएगा तो फिर चुनाव भी हो जाएंगे और चुनाव का मतलब भी होगा, और अगर राज्य का दर्जा बहाल नहीं होता है तो फिर वो चुनाव का भी कोई मतलब नहीं है, चूँकि अब तो उपराज्यपाल के अधिकारों में भी सरकार ने संशोधन ला कर के और बहुत ज़्यादा उनको अधिकार दे दिए हैं। सरकार का मतलब ही नहीं रह जाएगा। समझिए कि सरकार एक म्यूनिसिपैलिटी के तरीके से काम करती हुई नज़र आएगी, जैसे दिल्ली में केजरीवाल काम करते हुए नज़र आते हैं, अब जो कर दिया गया है। तो वहाँ की बड़ी मांग यही है कि जिस तरीके से वहाँ के राज्यों के अधिकार मतलब राज्य के अधिकार छीने गए हैं और राज्य को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया, तो ये स्वतंत्र एक तरीके से कहा जाए कि जो राज्य की मांग है कि फुल फ्लैश स्टेट, पूरी तरीके से पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो वहाँ का हो, स्टेट उनका वापस हो, ये मांग जम्मू कश्मीर की हो। यही मांग लद्दाख की भी है। वहाँ भी आंदोलन लद्दाख में चल रहा है कि उनको भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। तो ये वायदा राहुल गांधी ने वहाँ जाकर किया है। कोई 370 हटाएंगे नहीं हटाएंगे, इस सब पे कुछ नहीं। सबसे बड़ी मांग वहाँ यही है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। आपको याद होगा कि जिस दिन ये सरकार वहाँ लेकर के आई संशोधन विधेयक संसद में कि राज्यपाल को वहाँ ज़्यादा दिया जा रहा है, अधिकार दिए जा रहे हैं, तो उस दिन भी जो था वो उमर अब्दुल्ला, उनका भी बयान यही था कि पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, और ये तो आपने हमारे साथ और ज़्यादा अन्याय कर दिया है। अगर पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं हो, गवर्नर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज़्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं। तो राहुल गांधी ने जो आज वहाँ से वायदा किया है कश्मीर के लोगों से, वो बहुत महत्वपूर्ण वायदा है, और इस तरीके का वायदा किसी ने भी वहाँ की जनता के साथ नहीं किया है। और लोगों को राहुल गांधी के ऊपर भरोसा यही है कि राहुल गांधी जो वायदा करते हैं उसको वो अपनी सरकारों से लागू कराते हैं। जाहिर सी बात है कि कश्मीर में अगर सरकार बन भी जाती है इंडिया गठबंधन की, तब भी राज्य सरकार उस पूर्ण राज्य के दर्जे को बहाल नहीं कर सकती। लेकिन एक राष्ट्रीय नेतृत्व के तौर पर राहुल गांधी का ये वायदा कश्मीर के लोगों से, ये कश्मीर के लोगों में एक उम्मीद जगाता है कि इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनने पर राज्य का दर्जा उनका बहाल होगा, और दुख दर्द जो कश्मीर के लोगों के हैं वो दूर होंगे। और ये जब वहाँ उनके अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे राहुल गांधी श्रीनगर में, तो वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा भी कि हमें आपको अपना दर्द बताने की ज़रूरत नहीं है, और हम कोई भी अपना दर्द नहीं बताएंगे, चूँकि आप हमारे दर्द से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, तो आपको हमें अपना दर्द बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सुमित्रा जी, समझा जा सकता है कि राहुल गांधी को कश्मीर के लोगों को अपना दर्द बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी उस दर्द को बखूबी समझते हैं। और राहुल गांधी ने जो वायदा किया है कि आपका स्टेटहुड जो है, आपका जो राज्य का दर्जा है, वो हम वापस दिलाने के लिए काम करेंगे, ये बहुत बड़ा वायदा है। और मुझे लगता है कि इसके बाद पूरे कश्मीर की फ़िज़ा जो है वो बदली हुई नज़र आएगी। और ये मांग सुमित्रा जी सिर्फ कश्मीर घाटी के लोगों की नहीं है, ये मांग जम्मू संभाग के लोगों की भी है। और जितना ज़्यादा कष्ट कश्मीर के लोगों को हो रहा है, घाटी के लोगों को हो रहा है, उससे ज़्यादा कष्ट जो है वो जम्मू के लोगों को हो रहा है। मैं तो देख रहा था जब 370 हटाई गई थी, तो वहाँ के एक भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे, उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि अब यहाँ जो है बाहर के लोग आकर के जम्मू में ज़मीनों पे कब्जे करेंगे और सबसे ज़्यादा कष्ट जम्मू के लोगों को होगा। तो यानी सुमित्रा जी 370 हटना और स्टेटहुड जम्मू कश्मीर का छीना जाना, उसका सबसे ज़्यादा दंश जो है वो जम्मू के लोगों को ही झेलना पड़ रहा है और आगे आकर के झेलेंगे। ये बात जम्मू के लोगों की भी समझ में आ रही है। तो अब देखना ये है कि किस तरीके से जम्मू और कश्मीर का आवाम राहुल गांधी ने जो वादा किया है उसको लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करता है। सुमित्रा जी,
जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाकर मोदी सरकार, उनका मकसद यही था कि हम फिर से सत्ता में आए, क्योंकि इसके पहले जब आखिरी चुनाव 10 साल पहले हुए थे तब बीजेपी वहां सत्ता में भागीदार थी, लेकिन पीडीपी के साथ उसका गठबंधन टूटा और उसके बाद किस तरह राष्ट्रपति शासन और फिर उपराज्यपाल का ही वहां पर शासन जो है वो चला आ रहा है। बहुत बुरे हालात देखे हैं जम्मू कश्मीर ने, और ये बात तो सारी दुनिया ने देखी है। मतलब किस तरह से जब आपने वहां पर जम्मू कश्मीर का वो जो विशेष अधिकार है वो आपने छीन लिया, उसके बाद अजीत डोभाल भले वहां जाकर लोगों के साथ खड़े होकर बिरयानी खाने का वीडियो बनवा ले, लेकिन हकीकत क्या है ये सब जानते हैं, क्योंकि जब आपने देश के नेताओं को ही आपने कश्मीर जाने से रोक दिया था और विदेशी जो राजनयिक थे या कुछ चुनिंदा नेता, उनको आपने कश्मीर की सैर करवा के ये दिखाने की कोशिश की कि यहाँ सब कुछ अच्छा है। तो मोदी सरकार की ये सारी बातें अब बिल्कुल खुलकर सामने आ गई हैं, और जिस आतंकवाद को खत्म करने का मसला था वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। मतलब क्योंकि आतंकवाद वहां पर रोजाना ही कोई ना कोई ऐसी घटना हो रही है, और जो परिसीमन किया है सरकार ने, अमरिंदर जी, किस तरह से वहां सीटें बढ़ाई गई, 6 सीटें जम्मू रीजन में और 1 सीट श्रीनगर में, 7 सीटें कुल बढ़ी हैं और अब टोटल 90 सीटें हो गई हैं, और जिनमें 43 सीट यानी 43 सीट्स जो है वो जम्मू की हैं। और बीजेपी की ज्यादा निगाहें इन्हीं 43 सीट्स पर इस तरह से हैं क्योंकि उसको लगता है यहाँ पर बीजेपी का दबदबा पहले से है, यहाँ पर हिंदू बहुल मतदाता हैं और इनका वोट हमको मिलेगा और हमने इनकी मांग को पूरा किया, यहाँ पे हमने सीटें बढ़वाई हैं। लेकिन आपने जो जिक्र किया कि जिस तरह से अनुच्छेद 370 खत्म करके और जो उसका राज्य का दर्जा छीना है, ये काम जो है मोदी सरकार पर बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि लोग अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पर भी किसी पिछले दरवाजे से किस तरह जम्मू कश्मीर की जमीन या यहाँ की जो प्राकृतिक संपदा है या यहाँ पर उद्योग लगाकर किस तरह अपना दबदबा कायम करने का काम जो है वो बाहरी लोग करेंगे। ये अब एक साजिश जैसी है वो खुलती जा रही है, ये बात लोगों को भी समझ में आ रही है। अभी जिस तरीके से आज जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान किया है, उसमें खड़गे जी ने ये कहा है साफ साफ कि हम यहाँ पर 40 से 45 सीटें जीतेंगे, मतलब बहुमत हम ले आएंगे और हमारी सरकार बनेगी। उनका ये मानना है कि सर्वे भी ऐसा ही कह रहे हैं, लेकिन खड़गे जी का आज एक अलग रूप देखने मिला। जैसे अभी हमने राहुल गांधी का देखा, खड़गे जी ने भी आज शायरी के जरिए अपनी एक बात सामने रखी। पहले उनकी इस छोटी सी शायरी को सुनते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं एक ही बात बोलूंगा, मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बड़ा कठिन है। मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बड़ा कठिन है, फिर भी हमें पहुंचना है। दिल मिले या न मिले, कम से कम हाथ मिला के तो चलना है। यहाँ अमलेंदु जी खड़गे जी का इशारा हो सकता है जो इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियां उनकी ओर हो, या जो लोग कांग्रेस से थोड़े नाराज होकर गुलाम नबी आजाद के साथ गए थे लेकिन अब वापस भी लौट रहे हैं बहुत से लोग, उनकी ओर है, या वो आमतौर पर कार्यकर्ताओं को ये समझा रहे हैं कि दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाकर चलना है, क्योंकि इसी हाथ मिलाकर चलने ने इंडिया गठबंधन को इस समय मजबूत विपक्ष के तौर पर लोकसभा में प्रस्तुत किया है। तो यही समझाइश जो है खड़गे जी वहां दे रहे हैं। और राहुल गांधी ने आज जब अपने कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस नेताओं को संबोधित किया तो उन्होंने ये बोला कि अभी क्योंकि हम 2 राज्यों में चुनाव की वो देख रहे हैं, हरियाणा में भी होने और जम्मू कश्मीर में भी, लेकिन जम्मू कश्मीर पहले क्यों आए राहुल गांधी और खड़गे जी, इसको हम सुन लेते हैं। क्या कहते हैं राहुल गांधी? अलग अलग स्टेट्स में मैंने कर्रा साहब को कहा है, खारगे जी ने भी कहा है कि गठबंधन होगा, मगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की इज्जत रिस्पेक्ट मेंटेन करके होगा। सीधी सी बात है, प्यार से होगा, दोस्ती से होगा, मगर हमारा जो कार्यकर्ता है उसकी रिस्पेक्ट के साथ होगा, हमारे जो लीडर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट के साथ होगा। क्योंकि आपने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की रक्षा करने में, कांग्रेस पार्टी की थिंकिंग को आगे बढ़ाने में दी है, और मैं जानता हूं आपने कितना जोर, कितना कष्ट उठाया है, कितना वजन आपने अपने कंधों पे उठाया है।
अमरेंद्र जी, राहुल गांधी ने भी यहाँ पर गठबंधन को लेकर ही चर्चा की और जिस बयान की मैं बात कर रही थी वो भी अगर हम शायद सुना सकेंगे तो सुनाएंगे, जिसमें राहुल गांधी ने ये बोला था कि हमने जम्मू कश्मीर आने का सबसे पहला निर्णय इसलिए लिया, ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि मैं यहाँ के लोगों से एक गहरा जुड़ाव महसूस करता हूँ, यहाँ के लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, यहाँ के दर्द को समझता हूँ और हम चाहते हैं कि जी हम सुना देते हैं मोबाइल। अलग अलग स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं। जैसे ही हमें पता लगा कि चुनाव होने वाले हैं तो खारगे जी और मैं मिले और हमने तय किया, दोनों ने तय किया कि हमें सबसे पहले यहां जम्मू और कश्मीर आना चाहिए, क्योंकि हम जम्मू और कश्मीर के लोगों को और हिंदुस्तान के हर स्टेट के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है और देश के लिए जरूरी है। इसीलिए हम सब मिलकर यहां पहले आए हैं। अमरिंदर जी, क्या कहेंगे राहुल गांधी के इस बयान पर कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, एक तो उनके अधिकारों की बात, उनका रिप्रेजेंटेशन, उसकी बात कर रहे हैं, क्यों आए हैं कश्मीर सबसे पहले ये उन्होंने बता दिया, और साथ ही साथ जो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए ये बात कही कि गठबंधन होगा लेकिन आपके सम्मान को बरकरार रखते हुए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कश्मीर में बहुत समय से कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है, लेकिन और सत्ता 10 साल तो वैसे ही हो गए क्योंकि दूर रहे, उसके पहले भी पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी का ये संदेश क्या कांग्रेस में नई जान फूंक देगा? निश्चित तौर पे राहुल गांधी का ये संदेश कांग्रेस में नई जान फूंक देगा। और दूसरी बात ये है कि सुमित्रा जी की जो लोकसभा चुनाव हुए और उसमें उमर अब्दुल्ला अपनी सीट खुद हार गए, और उसके बाद एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस का उत्साह, वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह काफ़ी चढ़ा हुआ है, मतलब बढ़ा हुआ है, और जनता जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर हाथों हाथ ले रही है और राहुल गांधी के प्रति दीवानगी लोगों में देखने को मिल रही है, उससे वहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह काफ़ी बढ़ा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी ने यह भी संकेत दे दिया है कि इस उत्साह में, मतलब जोश में होश नहीं खोना है, हमको यहाँ साथ लेकर चलना है। और जो खड़गे जी ने भी कहा कि दिल मिले ना मिले लेकिन हाथ मिलाकर चलना है, वो संकेत यही था साफ तौर पे कि बहुत सी चीज़ों पे हमको झुकना भी पड़ सकता है गठबंधन बना के चलने के लिए, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकना है। इसी तरीके की बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुंबई में भी जब गए थे वो अभी परसों, तो उन्होंने वहाँ भी यही बात कही थी कि संविधान बचाने की लड़ाई अभी जारी है, और अगर राज्यों में हमारी सरकार नहीं बनेगी तो हम संविधान कैसे बनाएंगे, चूँकि राज्यों में हमारे विधायक होंगे तभी हम राज्यसभा में अपने सांसद लेकर के जाएंगे। और वहाँ हम अब जो चुनाव होने जा रहा है आज राज्यसभा का, सुमित्रा जी, उसमें साफ तौर पे इसके बाद फिर बहुमत हो जाएगा राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का, तो यानी संविधान के ऊपर संकट जो है वो बरकरार है। तो इसीलिए बड़ा चुनौती जो है एक तरीके से देखा जाए वो राज्यों में सरकार बनाने की भी विपक्ष के सामने, इंडिया गठबंधन के सामने है। तो ऐसे में होश और जोश दोनों बनाकर रखना है। इसीलिए राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को संकेत दिया कि हम समझौता करेंगे, समझौते में ही चुनाव लड़ा जाएगा, और इसलिए लड़ा जाएगा कि सरकार बनानी है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि आपका सम्मान भी बरकरार रहे, यानी कि सीट शेयरिंग में आपका हाथ जो है वो
कमज़ोर ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो इसलिए हमको मिलजुल कर लड़ना है। ये संकेत साफ तौर पर राहुल गांधी ने दे दिया। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संकेत दे दिया, यानी कि दोनों बड़े नेता जो कांग्रेस के हैं, जो कि हाई कमान समझे जा सकते हैं कांग्रेस के, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ये संकेत दे दिया कि आपका सम्मान भी बरकरार रहेगा, सरकार भी बनानी है और समझौता होगा, लेकिन वो किसी ऐसी कीमत पर नहीं होगा कि आपके सम्मान को ठेस पहुंचे। दूसरा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो एक वहाँ से हमला बोला था सुमित्रा जी, वो शायद गुलाम नबी आज़ाद के ऊपर वो था, परोक्ष रूप से हमला था वो। और उन्होंने कहा था कि टोपी को लेकर के जो बात की थी, ये टोपी में पहने हुए टोपी जो नहीं पहन सकता वो, ये टोपी हमारा सम्मान है। तो ये एक तरीके से गुलाम नबी आज़ाद के ऊपर ही हमला था, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद एक तरफ वापसी की कोशिशें भी कर रहे हैं कि कांग्रेस में वापस आ जाएं, दूसरी तरफ बीजेपी की बी टीम बनकर काम करना भी चाहते हैं। दोनों चीज़ें हैं और ये उन्होंने संकेत दे दिया था। यानी कि उन्होंने संकेत तो दिया कि भाई हम समझौता तो करेंगे और जो वापस आना चाहते हैं वो वापस आ भी सकते हैं और आपके लिए रास्ते खुले भी हुए। लेकिन अगर आप अपनी कश्मीरियत के साथ समझौता करके आएंगे या आप बीजेपी की बी टीम बन करके काम करना चाहेंगे तो आपके साथ कोई समझौता नहीं होगा। तो यानी कांग्रेस के दोनों बड़े नेता, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी तरफ से, और राहुल गांधी जो कि एक जननेता है, जननायक कांग्रेस के हैं, उनकी तरफ से भी, दोनों तरफ से ये साफ साफ संकेत दे दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आने से रोकना है, पहला लक्ष्य। दूसरा लक्ष्य है कि गठबंधन के साथ लड़ना है, सरकार बनानी है, तो दोनों में, और जो बीजेपी की बी टीम बन के काम नहीं करेगा उसके साथ समझौते किए जाएंगे। तो बहुत स्पष्ट मुझे लगता है सुमित्रा जी रणनीति के साथ यहाँ उतर रहे हैं। और राहुल गांधी ने जो कहा कि हम पहले क्यों आए हैं, ये भी उन्होंने साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया कि 2 राज्यों में चुनाव हो, पहले जम्मू कश्मीर वो क्यों पहुँचे हैं। आज कश्मीर श्रीनगर में थे और शाम को वो जम्मू में भी होंगे, यानी जम्मू कश्मीर दोनों एक साथ जो उसको कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से साफ संकेत केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का जो है उसकी तरफ से दे दिया गया है कि उसकी रणनीति JNK में, जम्मू कश्मीर में क्या होगी और किस हद तक वो समझौता करेंगे, किन शर्तों के साथ करेंगे और लक्ष्य क्या होंगे, ये स्पष्ट राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कर दिया है सुमित्रा जी। जी बिल्कुल, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज चुनावी बिगुल फूंक दिया है, इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं। और इसके साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि मोदी का घमंड जो है वो टूट गया है। मोदी का घमंड जो टूटा है, इसके पीछे एक शख्स भी जिम्मेदार, मतलब या जिनका क्रेडिट जिनको दिया जाना चाहिए, सत्यपाल मलिक, जिन्होंने डीवी लाइव के साथ दिए हुए इंटरव्यू में सबसे पहले इस बात का खुलासा किया था कि और अपनी जान गंवाना पड़ा। इतना बहुत बड़ा ये जो कुर्बानी हमारे जम्मू कश्मीर के लोग कर रहे हैं, और मेरे शब्द नहीं है, मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। जो गवर्नर सतपाल मलिक थे ना, यहाँ थे सतपाल मलिक थे, उन्होंने क्या कहा सुना कि कैसे एक RSS बीजेपी नेता जो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज थे, उन्होंने उस दौरान मोदी साहब के करीबी मित्र की कुछ फाइलें क्लियर करने के लिए करोड़ों रुपए की घूस का ऑफर दिया था। इसका खुलासा खुद गवर्नर साहब ने किया, पर CBI जांच अभी नहीं हो गई। अरे तुम्हारा गवर्नर कहता है और तुम उसकी जांच नहीं करते हो। और कोई पार्टी अगर डेमोक्रेसी बचाने के लिए काम करती है तो आप उसके लोगों को ED में डालते हो, CBI में डालते हो, CEC में डालते हो, इनकम टैक्स की धाड़ लगाते हो। अरे तुम्हारे चोर तो तुम्हारे बगल में बैठे हैं और चोर को ढूंढ रहे बाहर। तो ये है, ये हमेशा इनका ऐसा ही होता, मुख में राम बगल में छुरी। तो ये करते फिरते हैं, फिरने दो। अमरेंद्र जी, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर से वही गंभीर आरोप लगाया जो बाकी देश में भी, बाकी राज्यों में भी मोदी सरकार जो खेल करती है, उसी खेल की ओर यहाँ भी इशारा किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। क्या कहेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी को 2 सीटें मिल गई वहां पर, लेकिन क्या अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी वहां
किसी तरह भी सरकार बनाने की स्थिति में दिख रही है, खासकर तब जबकि उस पर इतने गंभीर आरोप लगे और सवाल जब जम्मू कश्मीर की अपनी अस्मिता, अपनी पहचान, अपने अस्तित्व का हो, तो क्या वहां पर बीजेपी अब ये बता पाएगी कि हमने आपका भला किया है? क्योंकि किस तरह से भला किया है ये तो अब जगजाहिर हो चुका है। देखिए सुमित्रा जी, एक तो ये उम्मीद और आशा और विश्वास तो स्वयं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को नहीं है कि वो अपनी सरकार बना पाएंगे। वो जम्मू कश्मीर को लेकर भी नहीं है और हरियाणा को लेकर भी नहीं है, दोनों राज्यों को लेकर नहीं है। और चूँकि एक हरियाणा के मंत्री हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो बता रहे हैं कि 6 महीने बाद जो है वो दिल्ली वाले उनकी ऑपरेशन लोटस से सरकार बनवा देंगे। यानी हरियाणा में भी वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुके हैं और जम्मू कश्मीर में तो पहले से ही लूज़ है। आप समझिए कि अगर 3 सीटों पर, लोकसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी ही ना उतार पाए तो वो सरकार बनाने का कॉन्फिडेंस किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन एक तरीके से कहा जाए कि हवा में लाठी भांजने में भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत माहिर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नारा दे दिया है हरियाणा में भी कि ये 30वीं बार बीजेपी सरकार, यहाँ भी नारा दे सकते हैं अब की बार बीजेपी सरकार। तो नारा देने में तो कुछ नहीं जा रहा, कुछ भी नारा दे सकते हैं। जैसे नारा दे दिया था अब की बार 400 पार, तो नारा था, उसकी हवा निकल गई। तो ये विश्वास तो भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं है, लेकिन हाँ एक विश्वास उनके लोगों में है कि जोड़ फोड़ से बाद में सरकारें बना दी जाएंगी। तो ये विश्वास तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को कि कहीं भी हो वो सरकार कहीं भी बना सकते हैं। अब बंगाल में बनाने की भी सोच रहे हैं, तेलंगाना में भी बनाने की सोच रहे हैं, कर्नाटका में भी बनाने की सोच रहे हैं, कहीं भी बनाने की सोच सकते हैं। तो ये तो एक अलग है, लेकिन जनता उनको चुनकर भेज देगी, ये भरोसा और ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी को नहीं रहा। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से आज कहा कि हमने यानी इंडिया गठबंधन ने मोदी जी का घमंड तोड़ दिया है, वो पहले छाती कैसे लेकर के आते थे और अब कैसे लेकर के आ रहे हैं, तो शर्मिष्ठा जी ये निश्चित तौर पर मोदी जी का घमंड टूट चुका है। भारतीय जनता पार्टी अब ये भरोसा नहीं कर सकती और इस आशा के साथ नहीं जा सकती कि अब वो किसी भी राज्य में सरकार बना पाएंगे। जम्मू कश्मीर तो फिर भी बहुत कठिन राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए। पिछली बार भी सरकार बनी थी तो पीडीपी के सहयोग से बनी थी और पीडीपी की तमाम शर्तें मान करके बनी थी। यानी कि 8000 पत्थरबाजों से जो मुकदमे थे, जो तथाकथित पत्थरबाज थे, उनसे मुकदमे केंद्र की सरकार ने हटाए हैं, वहाँ की राज्य सरकार ने नहीं हटाए थे। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहाँ क्या क्या समझौते करने को तैयार हुई थी और क्या क्या उसको वहाँ समझौते करने पड़े थे। तो कश्मीर एक बहुत, वैसे भी वो चूँकि हिमालयी राज्य है और पथरीला राज्य है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ पत्थर बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये आशा नहीं कर सकती कि जनता उनको चुन करके भेज देगी। भले ही जम्मू संभाग में उन्होंने सीटें बढ़वा ली हों, परिसीमन में 6 सीटें वहाँ बढ़ गई हों, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से ये आशा नहीं कर सकती कि वो वहाँ से अब इतनी सीटें ले आएगी कि वहाँ कश्मीर में सरकार बना ले। ये आशा उसको नहीं करनी चाहिए और अगर ऐसी कोई आशा है तो वो दिवा स्वप्न के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि उन्होंने जो कश्मीर से ललकार दी है कि हमने मोदी का घमंड तोड़ दिया है, यानी इंडिया गठबंधन ने तोड़ दिया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसको एम्पलीफाई किया कि जनता ने ये घमंड तोड़ दिया। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन तभी ये घमंड तोड़ पाएंगे जब जनता उनके साथ हो। तो जनता ने साथ दिया चूँकि इंडिया गठबंधन का और राहुल गांधी का, तो मोदी जी का ये घमंड टूटा है। जाहिर सी बात है समिता जी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में ये अति आत्मविश्वास भी नहीं है कि वहाँ वो सरकार बना लेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि वो चुनाव के बाद तोड़ फोड़ करके या किसी और तरीके से बनाने की सोचते हों। जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद बी टीम बन करके वहाँ काम कर रहे हैं और भी वहाँ कुछ जो पहले अलगाववादी थे वो मुख्य धारा की राजनीति में लौट आए हैं, उनको पीछे से सपोर्ट करके कुछ क्षेत्रीय जो दल है वहाँ के, जिस तरीके से वहाँ लोकसभा चुनाव में एक को समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो इनके ज़रिए कोई खेल करना चाहे वो एक अलग का मसला है। लेकिन आवाम बड़ा समझदार है समिता, ये सब जगह का जो बी टीम जहाँ भी कहीं भी है भारतीय जनता पार्टी की, उसको अब वो अच्छे तरीके से नकार रहा है, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो चाहे वो उड़ीसा हो। हमने ये अच्छे तरीके से देखा है। तो ये कश्मीर में भी लोग समझ रहे हैं कि कौन किसकी बी टीम है। तो कश्मीर का आवाम भी भारतीय जनता पार्टी को या उनकी बी टीम को किसी भी तरीके का कोई समर्थन देने नहीं जा रहा है, ऐसा हम यहाँ से बैठकर समझ सकते हैं।
जी बिल्कुल। अब आगे 18 तारीख को जब पहले वोट पड़ेंगे, उसके बाद 25 तारीख को दूसरे दौर की वोटिंग होगी और आखिरी जो है वो 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। इन 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं। अभी वक्त है थोड़ा सा, मतलब महीने भर का वक्त कह सकते हैं। और लेकिन इस 1 महीने में क्या मोदी वहां पर लोगों पर ये भरोसा उनके मन में दिला पाएंगे कि मैं आऊंगा या मेरी सरकार आएगी तो सब कुछ अच्छा होगा, इसकी उम्मीद फिलहाल बीजेपी को भी नहीं है। ये अभी हमको समझ में आ रहा है। लेकिन दूसरी ओर है कांग्रेस, जो अभी से आत्मविश्वास से भरी हुई है। और यह आत्मविश्वास केवल इतना नहीं है कि हम अकेले ये सरकार बना लेंगे। बेशक खड़गे जी ये कह रहे हैं कि 40 से 45 सीटें, लेकिन इसके साथ ही चाहे फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती, इन सब के साथ भी ठीक है अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। अभी कुछ ऐसी घोषणा नहीं हुई है गठबंधन की, लेकिन कोई ऐसा बैर भी नहीं है, क्योंकि अब इंडिया गठबंधन के तमाम दलों ने ये बात समझ ली है कि हम सब एक साथ रहें तो बीजेपी को हराना संभव है। तो अब आने वाले वक्त में क्या ये एकता वहां पर हमको देखने मिलेगी? अभी ये तस्वीर तो हम देख रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ, और फारूक अब्दुल्ला ने पहले भी बहुत अच्छी बातें कही है राहुल गांधी के लिए, देखा है। और वो भारत जोड़ो यात्रा में भी मेरा ख्याल, अगर मेरी याददाश्त सही है, तो वो शामिल भी हुए थे। तो कुल मिलाकर एक अच्छा माहौल बना हुआ है और जो प्रतिस्पर्धा भी है वो एक फ्रेंडली ही दिख रही है, उसमें कोई कड़वाहट नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी ये बोलते भी हैं कि हम तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। अब देखना है कि कश्मीर के लोग, जिनके बारे में तो ये कहा ही जाता है कि वहां पर जो केसर की जैसे वो मोहब्बत की खुशबू वहां पर फैली रहती है, तो क्या वहां के लोग इस मोहब्बत को इस बार और इज्जत देते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। तो अमलेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।